हीरो शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में लंबा चौड़ा सुंदर परफेक्ट बॉडी वाले शख्स की काया हमारे आंखों के सामने घूमने लगती है। लेकिन आज हम आपको उस अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में एकदम आम आदमी, लेकिन अपनी सादगी से उन्होंने लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। 80 का वो दौर जब अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्शन हीरो का बोलबाला था। उसी दौरान एक साधारण सी शक्ल वाला एक्टर अपनी जगह इंडस्ट्री में बना रहा था, जिसका अपना ना तो कोई हेयर स्टाइल था ना स्टाइलिश लुक। इस कलाकार के पास अगर कुछ खास था तो वो थी उसकी मनमोहक मुस्कान और ढेर सारा अभिनय। आम सा दिखने वाले इस कलाकार का नाम अमोल पालेकर है। इन्होंने हिंदी सिनेमा में तब नाम कमाया जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स की तूती बोलती थी। एक्शन और रोमांस के परे अमोल पर्दे पर अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। जब बॉलीवुड में लार्जर देन लाइफ ट्रेंड था, उस समय अमोल पालेकर अपने शांत और सहज अभिनय से लोगों का मन मोहते थे। उनकी संवाद अदायगी, कॉमेडी का ढंग और जज्बाती कर देने वाला अंदाज भी जुदा था। दोस्तों, आज हम आपको अमोल पालेकर के फैमिली से रूबरू करवाएंगे, साथ ही बताएंगे कि वह आज कहां है, कैसे है और क्या करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अपनी सादगी से सभी दिलों पर राज करने वाले अभिनेता अमोल पालेकर का जन्म 24 नवंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी पढ़ाई पूरी की। यही वो वक्त और जगह था जहां से उन्होंने अपने थिएटर के सफर की शुरुआत कर दी थी। थिएटर से उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि उन्हें फिल्मों में भी काम मिलने लगा। अमोल पालेकर ने एक्शन, थ्रिलर और रोमांस से हटकर हिंदी सिनेमा को एक नया ट्रेंड दिया। महाराष्ट्र के साधारण परिवार में जन्मे अमोल पालेकर ने बैंक में क्लार्क की नौकरी भी की थी। उनकी 2 बड़ी और एक छोटी बहन थी। परिवार का फिल्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। स्कूल कॉलेज के दिनों तक अमोल ने भी कभी नाटक तक नहीं किया था। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, मां प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। ग्रेजुएशन के बाद अमोल ने बैंक ऑफ इंडिया में 8 साल तक नौकरी की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मेरी शुरुआती 3 फिल्में सिल्वर जुबली हिट हुई तब मेरे लिए नौकरी छोड़ना एकदम आसान हो गया था। अमोल पालेकर की गर्लफ्रेंड थिएटर में दिलचस्प रखती थी। जब वह थिएटर में रिहर्सल के लिए जाती थी तो अमोल वहां उनका इंतजार किया करता। इसी सिलसिले में एक दिन थिएटर में सत्यदेव दुबे की नजर उन पर पड़ी। दुबे ने उन्हें मराठी नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे में ब्रेक दिया। इस नाटक को काफी अच्छा रिव्यू मिला। इसके बाद सत्यदेव दुबे ने अमोल से कहा कि अब जब लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है तो उन्हें एक्टिंग भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगले नाटक के लिए उन्होंने अमोल को कड़ी ट्रेनिंग दी। इस तरह नाटकों में एक्टिंग का सिलसिला काफी आगे बढ़ गया। सत्यदेव दुबे से सीखी बेसिक एक्टिंग। अमोल पालेकर ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने बेसिक एक्टिंग सत्यदेव दुबे से सीखी थी। इसके बाद उन्होंने एक्टर के तौर पर अपनी फिल्मी सफर शुरू किया था। निर्देशक बासु चटर्जी ने उनका काम देखा और फिर उन्होंने उन्हें रजनीगंधा में एक्टिंग करने का मौका दिया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। साल 1971 में मराठी फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसे सत्यदेव दुबे ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद अभिनेता बासु चटर्जी की रजनीगंधा में भी वो नजर आए। इसके बाद एक्टर ने बॉलीवुड में कदम रखा। अमोल पालेकर ने अपने करियर में अधिकांश कॉमेडी रोल किए, जिसमें आम आदमी बनकर ही लोगों के दिलों को जीता। एक्टर की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में गोलमाल, नरम गरम, घरौंदा, बातों बातों में, छोटी सी बात जैसी फिल्में शामिल है। दीवार और चुपके चुपके को पछाड़ा। इनके बाद बासु चटर्जी ने उन्हें फिर छोटी सी बात के लिए कास्ट किया। लेकिन वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले से गदर मचा रहे थे और फिल्म को बेचना भी मुश्किल पड़ रहा था। तब राजश्री प्रोडक्शन ने फिल्म को रिलीज किया। तब छोटी सी बात, शोले, दीवार और चुपके चुपके जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ते हुए फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। 1970 के दशक में अमोल पालेकर की बॉलीवुड में अपनी पहचान थी। शायद इसीलिए ही वो काफी सोच समझकर फिल्में करते थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि वह 10 में से 9 फिल्में रिजेक्ट कर लेते थे। 1970 के दशक में बासु चटर्जी अमोल पालेकर की जोड़ी वैसी ही बन गई जैसी उसी दौर में मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की बनी थी। कैसे बने छोटी बजट की फिल्म का अमिताभ बच्चन? अमोल पालेकर उस दौर में छोटी बजट की फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहलाए थे।
ऐसा लोगों ने उन्हें इसलिए कहा क्योंकि उसी दौर में अमिताभ बच्चन भी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, जिनका बजट भी अच्छा खासा हुआ करता था। उस दौर में एक छोटे बजट वाले फिल्म मेकर्स के लिए भगवान बनकर आए। अमोल पालेकर ने चिच्चोर, घरोंदा, मेरी बीबी की शादी, गोलमाल, नरम गरम, श्रीमान श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी है। बतौर निर्माता निर्देशक ज्यादा सक्रिय है। उन्होंने कैमरे के पीछे भी गजब की क्रिएटिविटी दिखाई। आकृत, छोटा सा रुमानी हो जाए, दायरा, कैरी, पहेली आदि फिल्मों और कच्ची धूप, नकाब, मृगनयनी जैसी टीवी सीरियल के डायरेक्शन में अपना कमाल दिखाया। फिल्म गोलमाल अमोल पालेकर की सुपरहिट फिल्म रही। इस फिल्म में राम प्रसाद वर्मा के किरदार में अभिनेता ने लोगों से खूब सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। एक्टर ने आम आदमी के परिवेश को पर्दे पर उभार कर फिल्मी जगत को एक नया आयाम दिया। कैसे बने छोटी बजट की फिल्मों के अमिताभ बच्चन? अमोल पालेकर उस दौर में छोटी बजट की फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहला है। ऐसा लोगों ने उन्हें इसलिए कहा क्योंकि उसी दौर में अमिताभ बच्चन भी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, जिनका बजट भी अच्छा खासा हुआ करता था। उस दौर में ये छोटे बजट वाले फिल्म मेकर्स के लिए भगवान बनकर आए। अमोल पालेकर ने चिच्चोर, घरोंदा, मेरी बीबी की शादी, गोलमाल, नरम गरम, श्रीमान श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी। बतौर निर्माता निर्देशक भी वो ज्यादा सक्रिय है। एक कुशल चित्रकार। अमोल पालेकर काफी सालों से अभिनय की दुनिया से तो दूर रहे हैं, लेकिन वो बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जरूर इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि अमोल पालेकर अभिनेता होने के साथ साथ एक कुशल चित्रकार भी है। इतना ही नहीं, अमोल पालेकर की कई पेंटिंग्स को कई एग्जीबिशन में भी जगह मिल चुकी है। 24 नवंबर को 80 के हो जाएंगे अमोल पालेकर। अभी वो एक पेंटर की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि पेंटिंग उनका पहला प्यार था। उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद करियर की शुरुआत बतौर पेंटर ही की थी। वो अक्सर कहते रहे हैं कि मैं प्रशिक्षण पाकर पेंटर बना, दुर्घटनावश एक्टर बन गया, मजबूरी में प्रोड्यूसर बना और अपनी पसंद से डायरेक्टर बना। गर्लफ्रेंड चित्रा से रचाई थी पहली शादी। अमोल पालेकर ने 2 शादियां की है। उन्होंने साल 1969 में अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा पालेकर के साथ 7 फेरे लिए, लेकिन दोनों ही सितारों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 31 साल एक दूसरे के साथ निभाने के बाद दोनों ने साल 2001 में अपनी राह अलग कर ली। चित्रा पालेकर से अलग होने के बाद साल 2001 में अमोल पालेकर ने संध्या गोखले से शादी की। संध्या गोखले एक जानी मानी निर्देशक है। अमोल पालेकर ऑटोग्राफ देने से हमेशा मना करते हैं। उनकी छोटी बेटी इसके लिए उन्हें काफी डांटती भी थी। उनकी 2 बेटियां हैं। पहले पत्नी से हुई बेटी शलमाली आजकल ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, तो संध्या गोखले से हुई बेटी का नाम उन्होंने समिया रखा है। समिया ने कानून की पढ़ाई की है और 10 साल न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करने के बाद आजकल समाज सेवा करती है। अमोल पालेकर की बेटी की 2 बेटियां हैं, श्यामली पालेकर। श्यामली पालेकर खूबसूरती में दोनों बड़ी बड़ी एक्टर्स को टक्कर देती है। बात करें अमोल पालेकर की आज की, तो बता दे कि वो आज पहले के मुताबिक काफी बदले हुए नजर आते हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप बताना ना भूलिए कि आपको अमोल पालेकर की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।